हेलो फ्रेंड्स, PHP MySQL सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं हमारा चैप्टर 2 जिसमें हम पढ़ रहे हैं CSS सिंटैक्स। बेसिकली ये चैप्टर 2 है CSS सीरीज़ का, क्योंकि PHP MySQL कोर्स में हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। इसमें क्लाइंट साइड और सर्वर साइड की सभी चीज़ें सीखेंगे ताकि आप वेब एप्लीकेशन, एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकें। अकेला PHP सीखेंगे तो आप पूरी वेब एप्लीकेशन नहीं बना पाएंगे, उसके लिए आपको क्लाइंट साइड का भी नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले HTML पढ़ते हैं। HTML की सीरीज़ भी इस चैनल पे है, तो ये सभी की सीरीज़ इस चैनल पे है, आप उसको ज़रूर विज़िट कर लें। तो अभी CSS की चैप्टर 2 की बात हो रही है, जिसमें हम लोग CSS सिंटैक्स पढ़ेंगे। CSS का इंट्रोडक्शन हम चैप्टर 1 में देख चुके हैं। CSS के बाद हम जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP, MySQL ये सभी कुछ देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं CSS सिंटैक्स से। CSS सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। CSS में एक होता है एलिमेंट सेलेक्टर, जो आपको ऊपर लिखना होता है। उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट से बॉडी बनाते हैं और प्रॉपर्टी नेम कोलन प्रॉपर्टी वैल्यू, इस तरीके से पेयर में कई सारी प्रॉपर्टीज़ लिखते जाते हैं। अब मैं आपको याद दिलाऊं तो CSS क्यों होती थी, यानी हम समझते हैं कि CSS का जॉब क्या था। सबसे पहले हम वेबसाइट जब भी डिज़ाइन करते हैं तो हमें एक वेब पेज बनाना होता है। ये वेब पेज बनता है HTML लैंग्वेज में। HTML, ध्यान रखें कि HTML लैंग्वेज कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये मार्कअप लैंग्वेज है जो ये डिसाइड करती है कि इस पेज पर क्या क्या कंटेंट दिखेगा। यानी यहाँ पर हेडिंग दिखेगी, यहाँ पे एक इमेज दिखेगी, यहाँ पर एक टेबल दिखेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ लिंक्स दिखेंगे, यहाँ पे पैराग्राफ दिखेगा। यानी एक पूरे पेज पर क्या क्या कंटेंट दिखेंगे ये HTML लैंग्वेज से तय होता है। और एक एक कंपोनेंट को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट क्या है, एक इंडिविजुअल कंपोनेंट HTML पेज का। अब CSS का क्या रोल है। CSS कोई लैंग्वेज नहीं है, बल्कि HTML के द्वारा तय किए गए कंपोनेंट्स एलिमेंट्स के बारे में प्रॉपर्टीज सेट करने का काम करती है। यानी CSS का कोड हम एक अलग फाइल में भी लिख सकते हैं, वो वेरियस ऑप्शंस हैं जो अपन आगे भी डिस्कस करेंगे। मैं एक CSS फाइल बना सकता हूँ, ठीक है, इसका एक्सटेंशन होगा .css। इसके अंदर मैं इस एलिमेंट के बारे में लिख रहा हूँ कि इसकी बॉर्डर कैसी हो, ठीक है, इसका साइज क्या हो, इस पे किस तरह के डेकोरेशन प्रॉपर्टीज हों, ये इसकी पोजीशन क्या हो। तो HTML में जितने एलिमेंट्स हैं उनके बारे में ये डिसाइड करना कि उनका डेकोरेशन कैसा होगा एंड उनकी पोजीशन कहाँ होगी। डेकोरेशन एंड पोजीशन डिसाइड करना CSS का काम होता है। तो हम लोग CSS कोडिंग के अंदर किस तरीके से लिखते हैं, सबसे पहले कुछ ऐसा लिखिए जिससे पता चले कि आप HTML में किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। उसके बाद लगाइए कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप लिखिए प्रॉपर्टी का नाम। अब CSS में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके नाम पहले से तय हैं। आप प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे और कोलन लगाकर उसकी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, कोलन लगाएंगे और उसकी वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद लगाएंगे सेमी कोलन। और ऐसे आप कई सारी प्रॉपर्टीज़ और उनकी वैल्यूज़ लिख सकते हैं। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं यही हमको पढ़ना है। कौन सी प्रॉपर्टी किस एलिमेंट पर एप्लीकेबल हो सकती है ये हमको समझना है। तो CSS का कोड अभी मैं प्रोग्राम बना के भी आपको एग्जांपल से क्लियर करूंगा ये चीज़, लेकिन हमको ये समझ में आया होगा कि CSS में हम कर क्या रहे हैं। CSS में हम CSS सिंटैक्स के दो अहम हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है ये सेलेक्टर, ठीक है, जिससे कि ये पता चलेगा कि आप किस HTML एलिमेंट की बात कर रहे हैं। और दूसरा हिस्सा होता है ये प्रॉपर्टी सेट, यानी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। पर यहाँ इक्वल टू या असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं लगाते बल्कि कोलन लगाते, ठीक है। तो ये हो गया इसका जनरल सिंटैक्स।
अब ये जो एलिमेंट सेलेक्टर है ये क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है मतलब कुछ ऐसा लिखना है जो HTML एलिमेंट को रिप्रेजेंट करे, पर इसको लिखने में हमारे पास 3 तरीके हैं। या तो हम टैग का नाम लिखें, HTML में जो टैग का नाम होता है, HTML ऑब्वियसली मैं मान के चल रहा हूँ CSS अगर आप पढ़ रहे हो तो HTML तो आपको आती है, तो टैग का नाम लिख रहे हैं या ID की वैल्यू लिख रहे हैं या क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू लिख रहे हैं। इसको भी समझते हैं, आइए देखते हैं। जब आप कोई HTML पेज बना रहे हैं, ठीक है, सपोज करिए ये आपका HTML पेज, तो HTML पेज में जब आप कोडिंग करेंगे तो आप लिखेंगे जैसे पैराग्राफ के लिए P, ठीक है, ये P टैग है और इस तरीके से P टैग एंड कर देंगे, ठीक। तो ये क्या है, एक एलिमेंट, HTML एलिमेंट P, तो P क्या है, टैग, मार्कअप टैग बोलते हैं इसे। तो CSS फाइल के अंदर, ये CSS फाइल है, ये HTML फाइल है, ठीक है, और ये CSS फाइल है। CSS फाइल के अंदर आप लिखिए P, कर्ली ब्रैकेट लगाइए और अंदर प्रॉपर्टी नेम उसकी वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम उसकी वैल्यू लिखते जाइए। पर आपने HTML सेलेक्टर के रूप में क्या लिखा, टैग का नाम, वही नाम जो यहाँ लिखा है। तो टैग का नाम लिखकर आप सेलेक्ट करते हैं, पर ध्यान रखिएगा आपने इस पेज पर और भी कई सारे पैराग्राफ बनाए हों, ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा है तो इस P के कारण ये सारे पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएंगे। यानी ये HTML एलिमेंट सेलेक्टर है पर एक साथ कई सारे एलिमेंट्स भी सेलेक्ट हो सकते हैं। तो टैग नेम लिखने से वो है टैग नेम जितने एलिमेंट्स का होगा वो सारे के सारे एलिमेंट इससे सेलेक्ट हो जाएंगे। मान लीजिए इसमें प्रॉपर्टी लिखी है कि जो टेक्स्ट है उसका कलर हो जाए ब्लू, तो ये सभी पैराग्राफ में टेक्स्ट का कलर ब्लू हो जाएगा। तो ये कॉमनली सभी पैराग्राफ पे प्रॉपर्टी सेट करने का एक बहुत अच्छा तरीका भी है। अच्छा, दूसरा तरीका हमारे पास हो सकता है ID की वैल्यू। ID की वैल्यू कैसे यूज़ करेंगे उसको समझते हैं। तो जैसे अगेन ये मेरी HTML फाइल है, मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, ठीक है, और मैंने ऐसे कई सारे पैराग्राफ बनाए, तो मैं इसमें एक स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट होता है ID। HTML में ID एक स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट है। स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट का मतलब ये हो गया कि लगभग आप सभी HTML एलिमेंट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये एट्रीब्यूट हो गया, और एट्रीब्यूट की वैल्यू कुछ आप डिसाइड कर लीजिए। जैसे मैंने वैल्यू डिसाइड कर ली इसकी P1, तो P1 क्या है, ID एट्रीब्यूट की वैल्यू। अब यहाँ आपने पैराग्राफ लिखा और फिर आपने पैराग्राफ एंड कर दिया। तो इस तरीके से आपने एक पैराग्राफ बना लिया। अब आपने और भी कई सारे पैराग्राफ बनाए होंगे, तो उनका ID अगर बनाया भी होगा तो P1 नहीं रखा होगा, कुछ और रखा होगा, क्योंकि ID हमेशा यूनिक रखा जाता है। तो अब बहुत सारे पैराग्राफ हैं, लेकिन मैं CSS के ज़रिए सिर्फ प्रॉपर्टी सेट करना चाहता हूँ, तो मैं CSS की फाइल बनाऊंगा, ठीक है, और CSS फाइल के अंदर मैं P नहीं लिखूंगा। अगर मैंने P लिखा और फिर प्रॉपर्टी सेट करी तो पेज के सभी पैराग्राफ्स पर ये प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल हो जाएंगी। मैं चाहता हूँ केवल पहले पैराग्राफ पे ही ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो, तो मैं लिखूंगा ID एट्रीब्यूट की वैल्यू। ID एट्रीब्यूट की वैल्यू P1 है तो मैं लिखूंगा P1। लेकिन ब्राउज़र को CSS का ये कोड रीड करते वक्त ये कैसे समझ में आएगा कि P1 कोई टैग का नाम नहीं है बल्कि किसी ID की वैल्यू है। वो तो ये भी सोच सकता है ना कि आपको टैग का नाम लिखना था और आपने गलत टैग का नाम लिख दिया है, तो वो कंसिडर ही नहीं करेगा। तो उसे कैसे समझ में आएगा कि ID की वैल्यू। इसीलिए इसके ठीक पहले हम लगाते हैं हैश का सिंबल। ये हैश का सिंबल से ब्राउज़र को ये पता चलता है कि ये P1 ID की वैल्यू है। अब जिस भी एलिमेंट के ID की वैल्यू P1 होगी उस पर ये प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल होंगी, ठीक है। इसी तरीके से हम देखते हैं तीसरा वाला। तीसरा वाला क्या है, क्लास वैल्यू के थ्रू। क्लास वैल्यू के थ्रू सेलेक्टर कैसे करेंगे, देखिए। अब एक HTML फाइल में, ये एक HTML फाइल है, कई सारे एलिमेंट्स बने हैं, पैराग्राफ भी है,
एंकर भी है, ठीक है, H1 भी है, ऐसे बहुत सारे। मैं क्या चाहता हूँ कि कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ हैं जो कई एलिमेंट्स पर एक साथ एप्लीकेबल करा सकूँ। जैसे मैं इस पैराग्राफ पे, इस एंकर पे और इस H1 पे कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल इनके टेक्स्ट का कलर ग्रीन हो जाए या इनके फॉन्ट का साइज़ 22 पिक्सल हो जाए, तो ये प्रॉपर्टी मैं इन सब पर एप्लीकेबल करना चाहता हूँ। तो हो सकता है HTML फाइल में और भी कई सारे एलिमेंट्स हों, उसमें से कोई एलिमेंट पैराग्राफ भी हो सकता है, एंकर भी हो सकता है, बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन मैं तो इन तीन की बात कर रहा हूँ। तो इन तीनों का अपना एक ग्रुप होना चाहिए। तो वो ग्रुप बनाने के लिए अपन यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट जिसका नाम है क्लास। क्लास एट्रीब्यूट की कुछ वैल्यू हमने सपोज कर ली, कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे मैंने रख लिया C1 क्लास 1, है ना। ऐसे ही एंकर पे भी लिख दिया मैंने क्लास C1। देखिए आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू जब आप लिखते हैं तो वो यूनिक होती है, लेकिन जब आप क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखते हैं तो वो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के लिए सेम हो सकती है, ठीक है। अब जब आप CSS फाइल बनाएंगे तो CSS फाइल में आप लिखेंगे अगर C1 और फिर प्रॉपर्टी सेट करेंगे, तो ये सारी प्रॉपर्टी उन सभी एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल होनी चाहिए जिनका क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू C1 है। पर कैसे पता चलेगा कि C1 क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू है? टैग का नाम नहीं है, आईडी की वैल्यू नहीं है, तो इसके लिए इसके पहले एक सिंबल लगाया जाता है डॉट। ये डॉट से ब्राउज़र को पता चलता है कि C1 क्या है, क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू, तो इसके पहले आप लगा देंगे डॉट, ठीक है। तो ये तीन तरीके से आप सेलेक्टर लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी नेम कोलन प्रॉपर्टी वैल्यू, ये पेयर में लिखा जाएगा। प्रॉपर्टी का नाम पहले लिखेंगे, फिर कोलन लगाएंगे, फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू, और हमेशा सेमीकोलन ज़रूर एंड में लगाना होगा। प्रॉपर्टीज़ तो अभी हमें आगे पढ़नी है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सेलेक्टर जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, टैग नेम, आईडी की वैल्यू और क्लास वैल्यू हो सकती है। आइए अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हम लाइव डिमॉन्स्ट्रेट करता हूं मैं। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर कुछ फाइल्स क्रिएट की। मैं अभी एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज़ करूँगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ home.html, ये मेरी एक फ़ाइल बन गई, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक और फाइल बनाऊँगा और इसका नाम रख लेता हूँ mystyle.css, ठीक है। या आप अल्टरनेटिवली ये भी कर सकते हैं कि जो HTML फाइल है उसी में CSS का कोड भी लिख सकते हैं। अभी ये तो मुझे आगे की वीडियो में बताना है कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैसे लिखते हैं, इंटरनल स्टाइल शीट कैसे लिखते हैं, ये सब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ से आपको उसकी हिंट तो मिल ही जाएगी, क्योंकि ऐसा प्रोग्राम बनाऊँगा जो चल सके, ठीक है। तो ये home.html और mystyle.css में नोटपैड प्लस प्लस पे ओपन करता हूँ एडिट करने के लिए। ओके, ये हमारी HTML फाइल है। HTML फाइल के अंदर अब मैं कोडिंग कर रहा हूँ, बेसिक HTML कोडिंग कर रहा हूँ। मैंने लिखा HTML, ये HTML स्टार्ट, HTML क्लोज, इसके बाद हेड टैग स्टार्ट, हेड टैग क्लोज, फिर बॉडी टैग क्लोज। इसके अंदर मुझे अभी कुछ लिखना पड़ेगा, मैं बताता हूँ आपको क्यों लिखना है। यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक H1 बनाया हुआ है, दिस इज हेडिंग, ठीक है। इसके बाद मैंने एक पैराग्राफ बनाया हुआ है, दिस इज अ पैराग्राफ। मैं और भी एलिमेंट्स बनाता हूँ, जैसे एक और पैराग्राफ, दिस इज अनदर पैराग्राफ, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं यहाँ पर,
अब मैं क्या करता हूँ, CSS कोडिंग करने के लिए CSS फाइल पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं P लगाकर कुछ प्रॉपर्टी सेट कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने सेलेक्टर के रूप में टैग का नाम लिखा हुआ है P, और मैं इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कलर। प्रॉपर्टीज अपन सेपरेटली पढ़ने वाले हैं, यहाँ सिर्फ एक एग्जांपल है, और मैंने कलर कर दिया ब्लू। ठीक है, तो जो भी कलर होगा पैराग्राफ का वो ब्लू हो जाएगा, टेक्स्ट का कलर। ठीक है, अभी लेकिन उस प्रॉपर्टी का असर इस फाइल पे नहीं आएगा क्योंकि दोनों फाइल अलग अलग हैं। तो CSS फाइल में जो लिखा है वो HTML फाइल के एलिमेंट्स पर क्यों एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो उसको एप्लीकेबल बनाने के लिए हमें लिंकिंग करनी पड़ती है। तो इसके लिए एक लिंक टैग आपको हेड टैग के अंदर लिखना पड़ता है। इसके अंदर मुझे एक एट्रीब्यूट लिखना है REL रिलेशनशिप के लिए, जो कि होता है स्टाइल शीट। उसके बाद मैं लिखता हूँ टाइप एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू होती है टेक्स्ट ऑब्लिक CSS। ठीक है, और फाइल का नाम तो href एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू मैं फाइल का नाम दे रहा हूँ mystyle.css। ध्यान रखिए हमने ये एम्प्टी टैग है तो इसमें कोई क्लोजिंग टैग अलग से नहीं लगाया जाता है। तो mystyle.css जो फाइल हमने बनाई वो हमने लिंक कर दी इस HTML फाइल के साथ। अब प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल होंगी, तो देखते हैं इनका कलर ब्लू होता है या नहीं होता। तो उसके लिए मुझे इस फाइल को ब्राउज़र की मदद से ओपन करना पड़ेगा। तो मैं इसको ब्राउज़र की मदद से ओपन करूँगा। तो मैंने ब्राउज़र चूज़ किया गूगल क्रोम। ओके, देखिए ये हेडिंग तो हमारी दिस इज़ हेडिंग एज इट इज़ है, लेकिन दिस इज़ अ पैराग्राफ और दिस इज़ अनदर पैराग्राफ, दोनों पैराग्राफ के कलर ब्लू हो गए। अब देखिए मैंने पैराग्राफ पे प्रॉपर्टी सेट करी थी। अगर मैं H1 पे कोई प्रॉपर्टी सेट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल H1, और इस पे कर देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, और अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए इस पर अंडरलाइन आ गया। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। हमने दोनों पैराग्राफ पे प्रॉपर्टी सेट करी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि नहीं केवल पहले पैराग्राफ पे प्रॉपर्टी सेट करूँ। तो मैं इसके ID एट्रीब्यूट की वैल्यू रख लेता हूँ P1, और P1 रखने से ये होगा कि जब मैं CSS में बोलूँगा P1 तो ये ब्लू कलर केवल पहले पैराग्राफ पे होगा, दूसरे वाले पैराग्राफ पे नहीं होगा। तो इसको देखते हैं, मैं रिफ्रेश करता हूँ, पहले पैराग्राफ पे भी नहीं हुआ। क्योंकि मैंने हैश नहीं लगाया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप ID एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो आपको पहले इंडिकेट करना पड़ेगा हैश नहीं लिखेंगे तो ये बात समझ में नहीं आएगी ब्राउज़र को कि ये ID की वैल्यू है। एनीवे, अब मैं फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ। आप देखिए केवल पहला वाला पैराग्राफ ब्लू कलर का हुआ है। इसी तरीके से क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू अगर हम लिखना चाहते हैं तो वो कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं H1 और ये जो H1 है इस पे और दूसरे वाले पैराग्राफ पे प्रॉपर्टी सेट करूँगा कॉमन। तो मैं H1 पे लिखता हूँ क्लास और इसकी वैल्यू C1 मैंने नाम रखा है, आप कुछ और भी रख सकते हैं। इसी तरीके से क्लास C1 आप कहाँ लिख देंगे, दूसरे वाले पैराग्राफ पे, क्योंकि इन दोनों का आपने एक ग्रुप बना दिया है। अब C1 पे कोई प्रॉपर्टी सेट करनी है, कैसे करें? तो हम लिखेंगे .C1। तो डॉट लगा देने से ब्राउज़र को पता चल जाएगा कि हम क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टी लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर हमने कर दिया सपोज करो खाकी। अब देखते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा इससे। ये रिफ़्रेश किया, इनका बैकग्राउंड का कलर खाकी हो गया। तो इन दोनों पे एक साथ मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। इसके अलावा मेरे और भी चैनल्स चल रहे हैं जिसमें मैं C++, जावा, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS जैसी चीज़ें भी पढ़ा रहा हूँ।
तो आपको अगर इन सभी चैनल्स के लिंक चाहिए और इनमें कौन कौन से वीडियोस रखे हैं उसकी पूरी लिस्ट चाहिए, तो आपको मेरी वेबसाइट को विज़िट करना होगा www.mysurgery.com। बहुत इजी वे में आपको यहाँ सारे वीडियो लेक्चर्स की लिस्ट मिल जाएगी। साथ ही साथ यदि आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करना चाहते हैं और आपने पहले बहुत ट्राई किया है और आपकी प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप नहीं हो पाई है और आप निराश हो चुके हैं कि भाई मेरी प्रोग्रामिंग तो नहीं डेवलप हो सकती है, तो इसके लिए भी इस वेबसाइट पे एक एक्सरसाइज रखी हुई है। आप इसको ज़रूर अटेम्प्ट करें। इसको अटेम्प्ट करने से डेफिनेटली आपकी प्रोग्रामिंग स्किल में डेवलपमेंट हो जाएगा। तो यदि आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत यूज़फुल है, कई लोगों के काम आ सकता है, तो आप इसको अपने फेसबुक वॉल पे ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि हिंदी में वीडियोस हैं, बहुत कम कंटेंट हिंदी में मिलता है। दूसरी चीज़ ये है कि कई लोगों को इसकी ज़रूरत है, तो यदि आपको लगता है कि आपको समझ में आई है, कई लोगों को और भी समझ में आएगी, तो आप प्लीज़ इसको फेसबुक वॉल पे अपने शेयर ज़रूर करिए ताकि आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स इसको देख सकें। थैंक यू।